दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें अगर हम पैसे लगाते हैं फिलहाल के टाइम में तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको चार स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ उन चारों की प्राइस फिलहाल 25 रुपये से कम आपको देखने को मिल रही है। इसलिए मैं ये बात भी आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि आपको उतना ही पैसा लगाना है जितने पैसे पे आप रिस्क भी ले सको। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका अगर आप इन चारों स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्की ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कम अमाउंट से पैसा ज़्यादा कमाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन चारों के फंडामेंटल्स जिस तरीके के हैं वहाँ से इस तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनसे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले आप देखिए, पहले स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आप यहाँ पर देखिए जो इसकी फिलहाल की प्राइस है वो है 25 रुपये से थोड़ी सी ही कम, 24 रुपये 55 पैसे आसपास। दोस्तों इस स्टॉक को मैं क्यों इस लिस्ट में ले रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बता दूं। एक साल के रिटर्न आप देख लीजिए, लगभग 250% से भी ज़्यादा सिर्फ एक साल के रिटर्न रहे हैं। 4-5 रुपए का स्टॉक चला करता था साल भर पहले, अब इसकी प्राइस आप देख लीजिए 250% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ बनते हुए नज़र आ चुके हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है इसका इस कंपनी को इस लिस्ट में शामिल करने का वो है इसका बिजनेस। छोटी कंपनी भले ही है, आपको ये कंपनी स्मॉल कैप देखने को मिल रही है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो किसी भी बड़ी कंपनी से कम नहीं पड़ता। और सिर्फ ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप यहाँ पर देखिए फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स में 100% एनालिस्ट बोलते हैं कि इसे हमें खरीदना चाहिए। आप खुद सोचिए 100% एनालिस्ट का कहना है कि इसे हमें खरीदना चाहिए। तो फिर दोस्तों इसकी क्वालिटी जो आपको देखने को मिलती है वो तो आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी पता चल जाएगी। आप यहाँ देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग भी मैक्सिमम जितनी हो सकती है लगभग उतनी ही है। म्यूचुअल फंड्स की इसमें होल्डिंग भले ही कम है, लेकिन एफआईआईस तक की भी होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो आपको लगातार प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर हो रेवेन्यू, दोनों में ही आपको ग्रोथ ही देखने को मिलती है। और इस बार का जो इसका रिजल्ट आया था वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिला था। दोस्तों यही वजह है मैं आपको कह रहा हूं कि इस शेयर को आपको खरीदना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये रिटर्न जिस तरीके के देता चला आया है उसी तरीके के रिटर्न आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा भी इस कंपनी को महत्वपूर्ण तरीके से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया पहला शेयर। अगला जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। वैसे तो मैं आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया को कभी भी सजेस्ट मैं नहीं करता था, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बहुत ही ज्यादा अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। यही नहीं पता था कि कंपनी चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन अब भारत सरकार का जो सपोर्ट देखने को मिला है, स्पेशली इसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, टेलीकॉम सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। इस कंपनी को जिस तरीके का सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है वहां से ये लगता है एटलीस्ट ये कंपनी अब सरवाइव करती हुई देखने को मिलेगी। और वही वजह है जिसके चलते कंपनी ने रिसेंटली सिर्फ एक महीने में डबल के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। आप देखिए सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 90% से ज्यादा के रिटर्न आपको यहां बनते हुए नजर आए हैं। और इसकी वजह यही है सिर्फ कि भारत सरकार का जो इसमें सपोर्ट देखने को मिला है उसके चलते इसमें उम्मीद अब बनती हुई नजर आ रही है कि कंपनी एटलीस्ट सरवाइव कर पाएगी। और ये कंपनी अगर सिर्फ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सरवाइव भी कर गई तब भी आपको इसके स्टॉक का प्राइस काफी हद तक ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और इन फ्यूचर आने वाले 5 साल में अगर कंपनी ने कामकाज में सुधार किया और जैसे कि चांसेस हैं अगर इसकी सर्विसेज थोड़ी सी भी सुधर गई तो इसका बिजनेस और इसका शेयर दोनों ही आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क इस कंपनी के साथ भी हम जरूर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा इस कंपनी में नहीं लगाना है। इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्राइडेंट पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा के भी चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम ही पैसा लगाएं, क्योंकि इसमें अभी भी पूरी तरीके से सभी चीजें क्लियर नहीं है। अगला जो नाम आता है वो है यस बैंक लिमिटेड।
दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी इस पोर्टफोलियो में आपको थोड़ी बहुत रिस्की मिल सकती है। ट्राइडेंट इतनी रिस्की नहीं है, लेकिन यस बैंक और आइडिया थोड़ी बहुत रिस्की देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद भी यहीं से बहुत ज्यादा है। यस बैंक में जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, सभी का सपोर्ट है इस बैंक को, और जिस तरीके से इसके भी फाइनेंशियल सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहां से तो यही उम्मीद है कि बैंक अब पूरी तरीके से सरवाइव कर जाएगी। और जैसा कि इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में आपने देखा ही था, अच्छे खासे इसके रिजल्ट आए थे, अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली थी, जिसके चलते यही लग रहा है कि यस बैंक अब सस्टेन कर पाएगी और आने वाले 5-7 साल में इसका बिजनेस पूरी तरीके से पटरी पे आ जाएगा। और अगर पूरी तरीके से बिजनेस सही हो गया तो आपको ये शेयर और इसकी प्राइस दोनों ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए मैं यस बैंक को भी आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में आने वाले कुछ साल यस बैंक के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होंगे, और वहां से इसमें आपको रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये हो गए 3 शेयर, और चौथा जो शेयर है वो है IRFC। बहुत ही धमाकेदार कंपनी, रिटर्न नहीं मिल रहे मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन रिस्क इन सबसे कम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार की एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं, आप देखिए इसका एक तो पी रेशियो बहुत कम है अपने सेक्टर के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या शानदार कंपनी है। प्रॉफिट हो या रेवेन्यू लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मुझे ऐसा पूरी तरीके से लगता है कि शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देगा आने वाले दिनों में, और आने वाले 5 सालों में इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। साथ में एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो यहां से आपको रेगुलर इनकम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको जो 4 शेयर्स बताए हैं, चारों ही ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रिटर्न इन चारों स्टॉक से जनरेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस 4 कंपनी में से 2 ऐसी कंपनी भी हैं जो थोड़ी बहुत रिस्की हैं, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपने हिसाब से ही करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही करें। मैं आपको चीजें बता सकता हूं, लेकिन आपको डिसीजंस लेने हैं या नहीं लेने वो पूरी तरीके से आप पर ही निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।